हेलो एंड वेलकम टू मैनेस इन द मॉन्क। आज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम। टुडे वी आर प्लेइंग आयैक्स। और इस मैच की इंपॉर्टेंस तो यार मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, एज ए लिवरपूल फैन आपको पता ही है कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो हम हैं इस समय 9 पॉइंट्स पे। अगर हम दोनों में से एक भी मैच ड्रॉ भी कर लेते हैं तो दैट कंफर्म्स हमारा राउंड ऑफ 16 पोजीशन। और ये मैच है आयैक्स अवे, जो कि एक इजी फिक्सचर नहीं होने वाला है। आयैक्स अच्छी टीम है और ऑल्दो चैंपियंस लीग में उनका ये सीजन उनका परफॉर्मेंस उतना कोई खास नहीं रहा है। वी हैव टू रिमेम्बर कि उनमें क्वालिटी बहुत है। मोहम्मद कुडूस जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने एनफील्ड पे गोल भी मारा था, और अल्वारेज, इस तरह के प्लेयर्स हैं जो हमको हर्ट कर सकते हैं। जहां तक हमारे प्लेयर्स की फिटनेस की बात की जाए तो थियागो मोस्ट लाइकली विल नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस गेम। वो ईयर इन्फेक्शन हैज लास्टेड लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, तो थियागो इस मैच में नहीं है। बट डार्विन नूनेस फिट है और सरप्राइज सरप्राइज नाबी केटा माइट बी इन्वॉल्व। तो उस हिसाब से लाइनअप क्या होगा उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे, मगर इस मैच के इंपॉर्टेंस की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए यार, हमारे हमारा सीजन बहुत जल्दी डीरेल होता हुआ दिख रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्राइसिस हो जाएगी, और वो नहीं हुआ तो क्राइसिस हो जाएगी। मगर अब आई थिंक वी शुड ऑल एक्सेप्ट दैट दिस इज वेरी मच अ सीजन इन क्राइसिस। अभी हमको डैमेज कंट्रोल मेजर्स लेने हैं। ऐसा नहीं है, मैं कंप्लीटली डूम एंड ग्लूम पिक्चर नहीं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली आउट ऑफ द शो हैं। जैसा कि मैंने बोला, चैंपियंस लीग में हमको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए। प्रीमियर लीग में भी अगर हम यू नो अभी से भी हम सुधर जाए, अभी से भी हम थोड़े मैचेस जीतने लगे, तो हम टॉप 4 के रेस में फर्मली मेंटेन्ड है। फिटनेस इज अ बिग कंसर्न। प्लेयर्स आउट हैं, और ये मैच आई थिंक आयैक्स विल ट्राई टू स्मेल कि लिवरपूल का कॉन्फिडेंस लो है, तो दे विल ट्राई टू अटैक अस। इन यूजुअल केसेस इस तरह की चीजें हमको फेवर करती हैं, मगर अभी के मामले में मैं इतना श्योर नहीं हूं कि इफ दिस विल फेवर अस और नॉट। द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ कोर्स विल बी कि अगर हम पहले कंसीड कर दें, बिकॉज अगर हमने पहले कंसीड कर दिया तो आयैक्स का स्टेडियम इज अ वेरी लाउड स्टेडियम। दे इंजॉय वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट्स इन यूरोप, जस्ट लाइक एनफील्ड। एंड यू नो हमको फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। दैट विल बी अ माउंटेन टू क्लाइंब। तो अगेन, ये हम हर बार बोलते हैं और इस बार भी जरूरी है कि हम पहले कंसीड नहीं करें, और हम मैच को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और जहां तक हो सके वी ट्राई टू मेक श्योर दैट बॉल हमारे पास है, क्योंकि अयाक्स एक ऐसी टीम है जो पोजीशन फुटबॉल खेलती है। और अगर आप उनको पोजीशन नहीं दोगे तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, और उसमें वो गलती करने की गुंजाइश है, और हम उस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। जहां तक स्टार्टिंग लाइनअप की बात है तो मेरे हिसाब से कोनाटे विल आल्सो नॉट बी इन्वॉल्व, क्योंकि ही इज जस्ट बैक फ्रॉम इंजरी, और एक रिपोर्ट आई थी कि कोनाटे विल नॉट परहैप्स बी रिस्क अगेंस्ट अयाक्स। तो आई थिंक जो गोमेज एंड वर्जिल वैन डाइक स्टार्ट करेंगे राइट बैक पे। ट्रेंट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, और मिलनर को हम बार बार नहीं खिला सकते वीक इन वीक आउट। तो ट्रेंट ऑन द राइट, रॉबर्टसन ऑन द लेफ्ट। मेरे हिसाब से मिडफील्ड वी शुड बी प्लेइंग हेंडरसन एंड नाबी केटा इन दिस वन। आई वुड पर्सनली से कि इस मैच में हमको फेबिनियो को ड्रॉप करना चाहिए, बिकॉज वो नॉटिंघम फॉरेस्ट की परफॉर्मेंस वाज टेरिबल। इट वाज जैसा कि हम लोग ने बात की, बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, बट फेबिनियो हैज बीन टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म। अभी उसके बारे में एक लार्जर डिस्कशन है कि ही हैज नो सपोर्ट अराउंड हिम एंड ऑल दैट। बट इवन देन अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट यू एक्सपेक्ट समवन लाइक दैट टू टेक ओनरशिप अप फ्रंट। बिकॉज नूनेस फिट है, आई वुड से दैट वी स्टार्ट विथ मोहम्मद साला, फमीनो, फाबियो कार्वालियो। ऑल्दो नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, बट लेफ्ट पे वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। एंड देन अप फ्रंट नूनेस। तो ऑन पेपर मैं बोलूंगा 4-2-3-1 जैसा फॉर्मेशन हमको स्टार्ट करना चाहिए, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज वर्कड फॉर अस एंड वी शुड बी कंटिन्यूइंग विद दैट। आई डोंट थिंक वी शुड गो विथ अ 3 मैन मिडफील्ड। वो हमारे लिए उतना काम नहीं किया है, और दिस इज द लाइनअप दैट आई एम गोइंग विथ। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से लाइनअप क्या होना चाहिए। दूसरी न्यूज, और ये थोड़ा दिल तोड़ने वाली बात है यार, माइकल एडवर्ड्स इज क्लोज टू ज्वाइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, देखो यार, ये न्यूज आई थी फुटबॉल इनसाइडर की तरफ से। फुटबॉल इनसाइडर बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं है, तो आप इस न्यूज को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें। ये
एकदम 100% श्योर नहीं है कि माइकल एडवर्ड्स यूनाइटेड ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें, दैट इज अ मेजर मेजर क्लू। आई थिंक यूनाइटेड हैव स्टार्टेड टू लुक लाइक अ टीम। एरिक टेन हैग ने अच्छा काम किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अभी तक। अगर वो माइकल एडवर्ड्स को ले आते हैं तो उनकी पूरा जो यूनिट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज यू हैव समवन who is doing very well as a tactician, and then you have someone who can get you the best of deals, and that is absolutely that will be amazing for them. It will be heartbreaking for us because Michael Edwards was the architect of the super team that Klopp built, and इस पे वेट एंड वॉच है। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि ब्रेंटफोर्ड इज अनदर क्लब दैट जहाँ पे माइकल एडवर्ड्स इज इंटरेस्टेड बिकॉज ही लाइक्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज। तो अगर मेरे हिसाब से तो अगर उनको चैलेंज पसंद है तो लिवरपूल वापस आ जाओ, हमसे बड़ा चैलेंज कौन हो सकता है। एनीवे आप हमको कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ माइकल एडवर्ड्स ज्वाइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। और लास्टली, जूड बेलिंगम की रेस में हम वी आर अपियरिंग टू लूज ग्राउंड, ऐसी रिपोर्ट्स है। तो ये तो भाई न्यूज भी नहीं है, मतलब ये तो चैंपियंस लीग और नो चैंपियंस लीग, 150 मिलियन का जूड बेलिंगम है, तो वो तो वैसे भी बहुत मुश्किल होने वाला था फॉर अस टू बाई। ऑल्दो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इट जस्ट मेक्स अस लुक स्टूपिड, एंड ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जूड बेलिंगम इज विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स और वही एक प्रॉब्लम प्लेयर है पूरी दुनिया में, बट पूरी स्ट्रैटेजी, ऑल्दो किसी ने नाम नहीं लिया जूड बेलिंगम का, लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी लग रही थी कि हम एक प्लेयर के पीछे जाएंगे विच द वन दैट वी रियली वांट, एंड इट हैज नॉट टर्न्ड आउट टू बी द वे दैट यू वुड एक्सपेक्ट। क्लॉप ने बहुत ही ज्यादा समर में मेंशन किया था कि वी विल गो फॉर द राइट प्लेयर और हमारे लिए प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो टू बी फेयर टू क्लॉप, क्लॉप ने ये भी बोला कि ही वाज रॉन्ग एंड ही हैज रियलाइज्ड दैट वी नीड अ मिडफील्डर। प्रॉब्लम ये है कि अब जूड बेलिंगम जिस तरह से ये सीजन जा रहा है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जूड बेलिंगम को बाई करना। और वैसे भी मेरे हिसाब से अगर हम इस सीजन बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते तो सिर्फ एक ही गुंजाइश थी कि वो देख के जूड बेलिंगम बोले कि मुझे लिवरपूल ही जाना है। बट इफ यू डोंट फिनिश इन द चैंपियंस लीग प्लेसेस, आई सीरियसली डाउट दैट, बिकॉज किसी भी टॉप प्लेयर के लिए चैंपियंस लीग में खेलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देर आर सम रिपोर्ट्स मेंशनिंग कैसिएडो, एंजो लिफी के बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, और ये सारे प्लेयर्स एक्साइटिंग हैं, बट 100% रेडी नहीं है। मगर एट दिस पॉइंट आई थिंक दैट वी शुड नॉट बी लुकिंग एट टू मेनी थिंग्स हियर बिकॉज वी सीरियसली नीड हेल्प। तो आप लास्टली हमको कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि व्हाट आर द मिडफील्डर्स दैट यू आर आइडियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लिवरपूल टू लिंक विद। आप कौन से ऐसे मिडफील्डर्स हैं जो जो आपको लगता है कि हमको इम्प्रूव कर सकते हैं। बरेला वगैरह के ऑप्शंस आई नो वो आते हैं, मगर सी द रियलिटी इज दैट बरेला डज नॉट वांट टू लीव इटली, एंड किसी भी क्लब के लिए निको बरेला को साइन करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, नॉट जस्ट फॉर लिवरपूल। एनीवे, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि विच आर द प्लेयर्स दैट यू आर थिंकिंग जो लिवरपूल के लिए अच्छे हो सकते हैं। बाकी आयैक्स का मैच है आज, हम कोशिश जरूर करेंगे वॉच अलोंग करने का, 100% डिसाइडेड नहीं है, मगर प्री मैच पोस्ट मैच तो बिल्कुल होगा। तो सी यू गाइस देयर, वॉच अलोंग तो हम देखेंगे, हम बता देंगे आपको थोड़ी देर में। बाकी आप कंटेंट देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स हमको बताते रहिए। चीयर्स एंड अप द रेड्स।